अब हम आपको पॉइंट के बारे में बताते हैं। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये पॉइंट है। इस पॉइंट में ये वाली रेल, ये दोनों ही रेल टंग रेल हैं, क्योंकि इसका शेप जो है आगे को टंग रेल की जैसा है, टंग के जैसा होता है, इसकी वजह से इसे टंग रेल बोलते हैं। ये जो रेल है ये और ये, इन दोनों रेल को स्टॉक रेल बोला जाता है। इसके बाद में ये जो दूसरा रेल है यहाँ पर, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ही रेल चेक रेल हैं। ये वी शेप में जो आप रेल देख रहे हैं ये वाला, ये वी रेल है। इसके साथ इन सभी का मिल करके ये एक पॉइंट बन गया। इसी तरह का एक और पॉइंट यहाँ पर है, और इन दोनों ही पॉइंट को मिल करके एक क्रॉसओवर बन गया। ये क्रॉसओवर इस पैनल के ऊपर आप यहाँ पर देख रहे हो, पॉइंट क्रॉसओवर नंबर 107। तो ये दोनों मिलकर के एक क्रॉसओवर बन गया। ये दूसरा क्रॉसओवर है, इसी तरह से ये तीसरा, और आगे भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। इसके बारे में, इसका फंक्शन और हम डिटेल में समझते हैं। अभी जैसे ये पॉइंट नॉर्मल पोजीशन में लगा हुआ है, ये वाली जो चेक रेल है ये इस टंग रेल के साथ में यहाँ पर जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है, और ये टंग रेल इस के साथ में जुड़ी हुई नहीं है, यहाँ पर गैप है। इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ से अगर ये स्क्रू ड्राइवर के जो टिप आप देख रहे हैं, इसको अगर हम व्हील की फ्लिंज की तरह अगर कंसिडर करें, तो ये व्हील इस तरह से आगे बढ़ता चला रहा है। फ्लिंज दोनों ही हेड के अंदर है ट्रैक के, और यहाँ पर ये देखिए कि ये टंग रेल की वजह से, इस टंग रेल की वजह से ये वाली जो फ्लिंज है ये हमेशा इसी डायरेक्शन में बनी रहेगी, और ये इस तरह से सीधा आगे बढ़ता चला आ रहा है। यहाँ आकर के ये वाली जो टंग रेल है, ये वाली जो फ्लिंज है, ये इस स्टॉक रेल और चेक रेल दोनों के बीच में आकर के फंस गई। इस यहाँ पर ये जो चेक रेल का फंक्शन स्टार्ट होता है, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये खाली रहता है, यहाँ पर कोई भी लाइन नहीं है सपोर्टिंग के लिए। इसकी वजह से ये पॉसिबिलिटी होती है कि ये जो फ्लिंज है ये इस गैप की वजह से इस वी रेल के ऊपर चढ़ सकती है। इसे इसके ऊपर चढ़ने से रोकने के लिए और इस सीधे लाइन में जाने के लिए ये चेक रेल काम करती है। ये चेक रेल इसको इस तरफ नहीं आने देगी, और जिसकी वजह से पूरा का पूरा व्हील सेट एक्सल के साथ में सीधा और स्मूथली निकल करके चला आएगा, और ये स्ट्रेट लाइन में इस तरह से आ जाता है। इसके बाद में हम इसको रिवर्स में लेकर के दिखाते हैं। ये हमने पैनल से इसे ऑपरेट किया, WWN बटन और ये पॉइंट नंबर 107 का इंडिविजुअल बटन, दोनों से हमने इसे ऑपरेट किया। ये अब रिवर्स में चला गया। एक बार और ये ऑपरेशन आप देखिए, ये फिर से नॉर्मल में आ गया। अब इसे नॉर्मल से हम रिवर्स में लगाएंगे। ये अभी रिवर्स में आ गया। वही सेम फंक्शन फिर से देखिए, ये दोनों फ्लिंज हमने फिर से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पर इस जगह पर ये वाली जो फ्लिंज है, ये फ्लिंज इस टंग रेल की वजह से इस डायरेक्शन में पुश मिलेगा इसको। ये टंग रेल इस फ्लिंज को इस डायरेक्शन में पुश करेगी, और ये हमारी जो व्हील का सेट रहेगा, ट्रेन रहेगी, ये राइट डायरेक्शन में टर्न लेती चली जा रही है। यहाँ पर फिर से वही सेम सिचुएशन आ गई। यहाँ पर अब कोई गैप, ये रेल नहीं होने की वजह से, गैप होने की वजह से ये जो फ्लिंज है ये इस वी रेल के ऊपर चढ़ सकती है, और इसे रोकने के लिए यहाँ पर ये चेक रेल लगाई गई है। ये चेक रेल के और स्टॉक रेल के बीच में ये फ्लिंज फंस गई है, तो ये ना इस तरफ जा सकती ना इस तरफ जा सकती, और इसकी वजह से ये जो पूरा का पूरा दोनों व्हील प्लस एक्सल का जो सेट है ये स्मूथली यहाँ पर इस गैप में इस तरफ इसके ऊपर न जा कर के सीधा यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से ये पॉइंट के ऊपर से हम ट्रैक एक सीधे डायरेक्शन में या फिर डाइवर्जन ले सकते हैं। आगे चल करके एक और पॉइंट है, ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये डिरेल स्विच है, इसको डिरेल पॉइंट भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है इस जगह पर, और
हमें दूसरी ट्रेन इस जगह पर गाड़ी खड़ी हुई है और दूसरी ट्रेन हमें इस लाइन से थ्रू निकाल देनी है। उस कंडीशन में कई बार क्या होता है कि यहाँ पर खड़ी हुई ट्रेन के ब्रेक रिलीज़ होने की वजह से वो खुद ब खुद इस निकलने वाली ट्रेन की वजह से खुद ब खुद रोल ओवर होने लगती है और वाइब्रेशन के कारण ये जो पीछे अगर आ जाए और यहाँ पर ये पॉइंट अगर लगा हुआ हो तो वो कई बार इस डायरेक्शन में आकर के यहाँ से नेक्स्ट ट्रेन जो थ्रू जा रही है इसमें जाकर के आके टकरा सकती है। तो ये जो साइड कोलिजन होने की संभावनाएं हैं, इसे रोकने के लिए, अवॉइड करने के लिए ये डिरेल स्विच दिया जाता है। यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं कि ये केवल एक टंगरेल है, यहाँ पे दूसरी कोई टंगरेल अवेलेबल नहीं है। इसकी वजह से यहाँ पर जो भी ट्रेन खड़ी हुई है और यदि वो बाई चांस इस तरह से पीछे आती है तो यहाँ पर आकर के डिरेल हो जाएगी और वो इस डायरेक्शन में आकर के इधर से निकलने वाली गाड़ी से टकराने की कोई भी संभावनाएं नहीं रहेंगे। अब हम आपको इसके बारे में और बताते हैं। ये जो पॉइंट और दोनों का मिलकर के जो क्रॉसओवर हो गया है, इसे ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर ये इस पॉइंट के लिए ऑपरेट करने के लिए पॉइंट मशीन दी गई है। इस बॉक्स के अंदर में मोटर है, मोटर गियर और क्लच सिस्टम के साथ में है। ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं यहाँ पर इसमें क्लच सिस्टम लगाया गया है, गियर्ड मोटर है और ये पूरा पॉइंट मशीन मिलकर के इस पॉइंट को ऑपरेट करता है। इसी तरह से ये जो पॉइंट मशीन है इस पोर्शन को ऑपरेट करता है। यहाँ पर हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे क्रॉसओवर की पॉइंट की करंट पोजीशन क्या है। जैसा कि अभी ये रिवर्स पोजीशन में है तो ये जो डिटेक्शन स्विच हमने यहाँ पे लगा रखे हैं, एक स्विच ये है, दूसरा स्विच ये है। तो अभी ये जो स्विच है ये प्रेस्ड कंडीशन में है। इस पॉइंट को रिवर्स में होने की वजह से इस टंगरेल ने इसको यहाँ पे दबा कर रखा हुआ है। जब ये नॉर्मल में जाएगा तो ये यहाँ पर इस स्विच को प्रेस कर देगा और ये वाला स्विच हमें फीडबैक देगा। तो ये डिटेक्शन स्विचेस हैं और हम आपको दिखाते हैं कि ये अभी रिवर्स में है तो ये स्विच प्रेस है और जब नॉर्मल में आएगा तो ये स्विच प्रेस होगा। अब देखिए ये स्विच प्रेस होने की कंडीशन में वो प्रेस हो गया और ये वाला रिलीज़ हो गया। तो हमें यहाँ से फीडबैक भी मिल गया कि इसका करंट स्टेटस क्या है, मोटर कब रुकेगी, उसे भी मिल गया। और इस तरह से यहाँ पर हम इसको पैनल के ऊपर दिखा भी सकते हैं, क्योंकि अभी पॉइंट नॉर्मल में है तो यहाँ पर सीधी लाइट आई, इंडिकेशन सीधी लाइट का आया। जब ये रिवर्स में होगा तो रिवर्स में तिरछी लाइटें इंडिकेशन में आ रही हैं जो कि दिखाएंगी कि पॉइंट रिवर्स में है, यानी कि इस तरफ से आती हुई ट्रेन अब इस तरफ डाइवर्ट हो जाएगी। और जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सीधी लाइट है तो ये नॉर्मल में लगा हुआ है, तो जो आने वाली ये बिल्कुल सीधा कनेक्टेड है। इसी तरह से ये यहाँ पर कोई भी ट्रेन अगर इस डायरेक्शन से आएगी तो वो बिल्कुल सीधी यहाँ पर एंटर करेगी, क्योंकि ये दोनों ही पॉइंट नॉर्मल पोजीशन में है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये भी रिवर्स में है और ये भी रिवर्स में है, इसलिए यहाँ से आने वाली ट्रेन इस तरह से डाइवर्ट हो जाएगी। इसको ऑपरेट करने का जो तरीका है पैनल से, ये WWN बटन जो आप देख रहे हैं ये पॉइंट के लिए, सभी पॉइंट के लिए कॉमन बटन है। इसके साथ में ये इंडिविजुअल बटन दिए गए हैं। जैसा कि यहाँ पर क्रॉसओवर नंबर 107 था तो 107 के लिए ये पॉइंट बटन है। क्रॉसओवर नंबर 108 के लिए यहाँ पर दिया गया है, 109 के लिए ये पॉइंट बटन है। इसी तरह से आगे के 110, 11, 12 के ये अलग अलग पॉइंट बटन हैं। ये इनके अलग अलग इंडिकेशंस हैं। इनको जब भी ऑपरेट करना हो, यदि मान लीजिए हमें 107 नंबर को ऑपरेट करना है तो इस कॉमन बटन के साथ में हम 107 नंबर प्रेस करेंगे और ये ऑपरेट हो गया। यहाँ पर इसका इंडिकेशन भी मिल रहा है। इसको इसमें इसके कंट्रोल सर्किट में एक और फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। वो फैसिलिटी ये है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर गैप है, इस गैप में यदि कोई ऑब्स्टेकल आकर के गिर जाए, जैसे ये ऑब्स्टेकल आ गया और अब ऐसी कंडीशन में अगर स्टेशन मास्टर अपने ऑफिस से इसे ऑपरेट करेगा तो
हम ऑपरेट करके दिखाते हैं। जैसा भी आपने यहाँ पर देखा कि हमने इसे ऑपरेट किया, इस पॉइंट मशीन ने कोशिश की कि ये पॉइंट टंग रेल्स उस तरफ जाएं, लेकिन इस ऑब्स्टेकल की वजह से वो नहीं पहुँच पाई। तो पहले कुछ समय तक इसने ट्राई करता रहा। ट्राई करने के बाद में जब इसने देखा कि नहीं पहुँच रहा है तो वो फिर से इसे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ला करके बंद कर दिया। अब इसकी ज़रूरत क्या है कि यदि मान लीजिए हमने इसे मोटर को फिर से वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ला करके नहीं रोका, तो ये मोटर या तो घूमती रहेगी, और यहाँ पर अगर क्लच सिस्टम नहीं देंगे हम तो या तो इस टंग रेल पूरे पॉइंट सिस्टम को तोड़ देगी अगर तो मोटर पावरफुल है, और यदि मोटर पावरफुल नहीं है तो खुद जल जाएगी। तो इन दोनों ही चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ये सिस्टम कंट्रोल सिस्टम में हमने प्रोवाइड किया हुआ है। इसके बाद में हम ट्रैक लॉकिंग की तरफ आते हैं, क्योंकि ट्रैक सर्किट के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। वही ट्रैक सर्किट यहाँ पर भी है। तो जब भी ये ट्रैक सर्किट डाउन होगा तो यहाँ पर पैनल पे हमें दिखाई देगा, जब अप रहेगा तो यहाँ पर नहीं रहेगा। अब यदि मान लीजिए ट्रैक सर्किट डाउन है, ट्रैक सर्किट डाउन की कंडीशन में अगर हम इसे ऑपरेट करते हैं तो ये ऑपरेट नहीं होना चाहिए, और ये आप देख रहे हैं कि ये ऑपरेट नहीं हो रहा है। इसका ज़रूरत ये है कि यदि मान लीजिए एक ट्रेन यहाँ से आ रही है और ये नॉर्मल पोजीशन में है, आधी ट्रेन इधर निकल गई और बची हुई आधी ट्रेन तब तक किसी ने पॉइंट पैनल से ऑपरेट किया, तो वो आधी ट्रेन जो इधर आ चुकी है, बची हुई आधी ट्रेन इस तरफ आएगी। इसे अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये एक्सीडेंटल सिचुएशन है। इसकी वजह से यहाँ पर जब भी पॉइंट डाउन रहेगा, यहाँ पर आप पैनल के ऊपर देखिए तो ये पॉइंट डाउन है, इस कंडीशन में हम इसे ऑपरेट कर रहे हैं तो ये ऑपरेट नहीं हो रहा है, और जब हम इसे हटा देंगे तो अब ये ऑपरेट हो गया।